ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के 9वें दिन की कथा। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक दिन राजा विक्रमादित्य, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वे जंगल से जा रहे थे। तभी एक राक्षस को पता चला कि रास्ते में कोई जा रहा है, तो वह सर्प का रूप धारण करके बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रमादित्य से मिला दो, तो मैं उनका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रमादित्य ने सुनी, तो राजा कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा से क्या काम है? तब सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी विल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैं इस विल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है और वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसीलिए मैं इस विल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस विल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे सर्पराज, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तब सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बाज से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो एक न एक दिन यह मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर ले जाकर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ेंगे तब भी यह बाज मुझे देखते हुए, मेरा पीछा करते हुए वहां चला जाएगा और मौका मिलते ही वह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर ही बिठा लीजिए, आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दीजिए। तब उस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे सर्पराज, ठीक है, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रमादित्य अपना मुंह खोलते हैं और वह सर्प राजा विक्रमादित्य के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रमादित्य के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रमादित्य वन में आगे बढ़े और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। प्रिय भक्तों, अब देखिए, यह बात सुनकर वह राक्षस रूपी नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा, देखो राजन, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं था और असल में मैं एक सर्प नहीं बल्कि एक प्रेत हूँ। मुझे आप ही जैसे सात्विक व्यक्ति की तलाश थी, जिसके अंदर में प्रवेश करके अंदर ही अंदर उसके सभी ऊर्जाओं को चूसता रहूं, फिर आगे जाकर मेरी मुक्ति होगी। अब मैं कभी तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रमादित्य मन में सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट आत्मा है, अब मैं क्या करूं? अब तो यह सर्प के रूप में मेरे पेट में है। प्रिय भक्तों, उस सर्प रूपी सर्प के जहर के प्रभाव से महाराज विक्रमादित्य के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। राजा विक्रमादित्य मन में सोचने लगे कि यदि मैं अब राजधानी को वापस जाऊंगा तो ऐसा न हो कि मेरे अंदर का यह कोढ़ और यह दुष्ट आत्मा मेरे अन्य प्रियजनों को भी सताए। मैं तो अब कोढ़ी हो गया हूँ, मुझे इसी वन में रहकर इस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाना होगा। यह सोचकर महाराज विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा, बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रमादित्य उस वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े थे। अब इधर उन्हीं के समय में एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराजा ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं
और महाराजा ताम्रध्वज बड़ा ही अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। उसे भगवान पर तनिक भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटियों से पूछा, हे बेटियों, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उसमें से दो बेटियां तो राजा के डर से कहने लगी, हे पिताश्री, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। मगर उसमें से राजा की सबसे छोटी बेटी चित्रलेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं किसी का भाग्य का नहीं खाती हूँ। मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ और मुझे अपने प्रभु नारायण पर बहुत ही विश्वास है। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया। जब राजा को अपनी छोटी बेटी पर बहुत क्रोध आया तो उसी समय उसने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। नाई और ब्राह्मण से कहने लगा, मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या उसके हाथ पैर न हो टूट गए हों उसके साथ ही रिश्ता करके आइए। अब राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता कराने के लिए चल दिए। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बड़ी बेटी के लिए वह वर ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल रहे थे जिस वन में राजा विक्रमादित्य अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में लेटे हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखते ही नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें मिलेगा ही नहीं, इसीलिए इसी के साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके हम चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया। राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर के वहीं उसी कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उनका विवाह संपन्न करा दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे महान पराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए थे और एक कोढ़ी का जीवन गुजर बसर कर रहे थे। वही लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रमादित्य की सेवा करती थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहती थी और जो धर्म का पालन करती थी। इसीलिए उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रमादित्य के साथ बहुत दिन व्यतीत हो गए। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रमादित्य सो रहे थे और रात्रि का समय था, तो चित्रलेखा महाराज विक्रमादित्य की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकला और बाहर निकलकर जो राजा विक्रमादित्य के पेट में सर्प था, उस सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया तूने तो महाराज विक्रमादित्य से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। अंदर ही अंदर उनकी ऊर्जा शक्ति को चूस रहा है और तुम्हारे जहर के कारण ही राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया। अरे हे नीच प्राणी, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना ही निकृष्ट, कितना ही गलत कार्य किया है। आगे वह सर्प कहता है कि यदि कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो उसी समय तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे, मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था, जो कि राक्षस था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा, तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। तू भी कोई दूध का धुला नहीं है। तूने भी अनेक प्राणियों को सताया है। राहगीरों के धन को इकट्ठा करके अपने बिल में रखा और उन्हें प्राणघात देकर मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा है तो कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो उस व्यक्ति को यहाँ पर अपार धन संपत्ति मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी बात को चित्रलेखा बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रमादित्य हैं और इनके पेट में एक सर्प रूपी राक्षस है।
इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम पर गई और उन ऋषि से अनुरोध करने लगी, हे महात्मन, मुझे एक गिलास गंगा जल दे दीजिए, इसकी मुझे अति आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें किस लिए यह गंगा जल चाहिए। तुम राजा ताम्रध्वज की बेटी हो, तुम अपने पति के कल्याण की इच्छा से गंगा जल लेने आई हो। इस गंगा जल को देने के साथ साथ मेरा भी कल्याण ही होगा। यह बात कहकर वे ऋषि चित्रलेखा को गंगा जल दे देते हैं। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी से राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची और पहुंचकर महाराज विक्रमादित्य से कहने लगी, हे राजन, यह दवाई है, आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रमादित्य उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उस गंगा जल का पान किया तो उसी समय सर्प के 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे करके राजा के शरीर से मल के रास्ते से वह बाहर निकल आया। कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य से चित्रलेखा कहने लगी, हे राजन, मैं एक स्त्री हूँ, मैं शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा ले आइए। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी। चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। प्रिय भक्तों, चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बाजार में जाते हैं। वहां से एक तेल का पीपा लेकर आते हैं और चित्रलेखा को दे देते हैं। चित्रलेखा ने आग जलाकर उस आग पर तेल को गर्म किया और गर्म तेल को उस सर्प के बिल में डाल देती हैं। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। तब राजा विक्रमादित्य से चित्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, अब इस स्थान को खोदिए। तब फिर राजा विक्रमादित्य ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकला। चित्रलेखा कहने लगी, राजन, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रमादित्य हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ी को सौंप दिया, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। इसीलिए इस स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल आप मेरे लिए बनवाइए। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, चित्रलेखा, तुम यह कैसी बात करती हो, अपने पिता से ही द्वेष, वहां महल क्यों बनवाऊं, हम अपने उज्जैन नगरी को चलते हैं। परंतु राजा विक्रमादित्य के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रमादित्य ने उसी वन में एक शानदार महल का निर्माण कराया। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता है और जिसका समय खराब होता है उसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। फिर एक समय ऐसा आया कि राजा ताम्रध्वज पर एक बहुत बड़ा विपत्ति आ गया। राजा ताम्रध्वज के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो गए और राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसी वन में जा पहुँचे, जिस वन में राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी चित्रलेखा के साथ निवास कर रहे थे। वह राजा भूखा प्यासा उस वन में भटक रहा था। उसके तथा उसके परिजनों के कपड़े फटे हुए थे। वह भूख से पीड़ित और प्यास से व्याकुल था। राजा का गला सूख रहा था। तो राजा घूमते घूमते चित्रलेखा और राजा विक्रमादित्य के महल के नजदीक से गुजरा तो चित्रलेखा अपने पिता को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलाया। पास पहुंचे तो अपने लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, हे पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे यह कहती हूँ कि मैं मेरे भाग्य का ही खाती हूँ। देखिए, मैं अपने भाग्य का ही खा रही हूँ, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कोढ़ी को सौंप दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता और अपने उस बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है।
इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति अपने दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि वह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर एक दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप किसी को खिलाने वाले कौन हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस दुष्ट सर्प रूपी राक्षस का हुआ। वह विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार सदैव सत्य की ही विजय होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा सम्मान किया और राजा विक्रमादित्य राजा ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले गए और बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी। जिस राजा ने राजा ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे उन्होंने युद्ध करके राजा ताम्रध्वज को उनका राज्य वापस दिला दिया। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, एक न एक दिन भगवान उनका दुख अवश्य ही दूर करते हैं। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा का समापन करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा, करे सब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी, ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान।
भूचर जल पर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम गंगणाधिपते नमः।